नमस्कार साथियों। आज है 27 जुलाई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है बोनहोमी। अगर बोनहोमी की बात करें तो ये एक नाउन है। बोनहोमी यहाँ पे क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है चीयरफुल या फ्रेंडलीनेस बोल सकते हैं। यानी कि जो क्या हो, मिलनसार हो कैसा हो, मिलनसार हो, ठीक है। यानी कि खुश मिजाजी भी हो, जो दूसरे के साथ क्या हो, खुश मिजाजी हो। और इसका सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो एमिएबिलिटी हो सकता है, कॉर्डिलिटी हो सकता है, फ्रेंडलीनेस हो सकता है या फिर एफेबिलिटी हो सकता है या जेनियलिटी। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्ड क्या हो गया, बोनहोमी हो गया। अगर बोनहोमी की बात करें तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। वर्ड के साथ साथ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब इसका नाउन बनाइए या इसमें से पहचानिए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इस तरह अगर आपको पता होगा तो ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। जिसका मीनिंग अगर बोनहोमी का देखें तो क्या होता है कि चीयरफुल फ्रेंडलीनेस, ठीक है, खुश मिजाजी बोल सकते हैं, जो क्या हो, हमेशा खुश रहता हो किसी भी सिचुएशन में। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमेशा सड़ा हुआ मुंह बना कर रहते हैं, चाहे कोई अच्छा भी मतलब कोई अच्छा ही काम क्यों ना हो रहा, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, लगता है कि वो डिप्रेस्ड हैं। तो ये उसका एंटोनिम हो गया, ठीक है, बोनहोमी, जिसका मतलब क्या होता है, खुश मिजाजी, जो हर सिचुएशन में क्या होते हैं, हमेशा खुश होते हैं। और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, एमिएबिलिटी, कॉर्डियलिटी, फ्रेंडलीनेस, एफेबिलिटी या जेनियलिटी। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। आप वर्ड का ये सारी का नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिएगा, ठीक है, और डेली डेट वाइज आप इसका नोट बनाते चलिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है परनिशियस। परनिशियस एक एडजेक्टिव है। परनिशियस एडजेक्टिव यहाँ पे क्यों है तो वो हम आपको बता देते हैं कि जिस भी वर्ड क्लास में ओ यू एस है, क्या है, ओ यू एस आता है, वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ओ यू एस एक एडजेक्टिव सफिक्स है और सफिक्स वो होता है जो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है और प्रेफिक्स वो होता है जो वर्ड के पहले जुड़ता है, ठीक है। तो इस तरह आप ये भी याद रखिएगा कि सफिक्स और प्रेफिक्स में कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को, तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर जब आप अल्फ़ाबेट पढ़िएगा तो पहले क्या आता है, पी, फिर बाद में एस, तो पी पहले एस बाद में, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो देखिए इसमें लास्ट में ओ यू एस आ रहा है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वर्ड क्या है, तो परनिशियस, और इसका मीनिंग होता है हैविंग ए वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन समबडी या समथिंग स्पेशली इन ए वे दैट इज नॉट इजीली नोटिस। मतलब कोई चीज़ जो क्या जिसका हार्मफुल इफेक्ट होना और लोग उसको इजीली नोटिस नहीं करते हो, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ जो घातक हो लेकिन लोग किसी चीज़ को वो क्या कर रहा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो और लोग उसको इजीली नोटिस नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, लोग सिगरेट पीते हैं या फिर तंबाकू का सेवन करते हैं तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे हेल्थ आपका ख़राब कर रहा है, वो आपके लिए घातक है, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और हमेशा उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स नॉक्सियस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है या फिर इविल हो सकता है या डेडली हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि जो जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, उस कंपनी के जो मतलब रॉ मटेरियल उसमें जो बनाया जाता है उसको जलाया जाता है, तो फिर वहाँ से क्या होता है, कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जरूर निकलता है जो हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, परनीशियस होता है, घातक होता है। लेकिन हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, हम लोग वहाँ काम करते हैं पैसों के लिए, लेकिन धीरे धीरे हमारा हेल्थ भी क्या होता है, डैमेज होता है, क्योंकि वो सारे क्या होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं, जो भी वहाँ से गैस वगैरह निकलते हैं। जैसे आप भोपाल ट्रेजेडी सुने होंगे, तो भोपाल ट्रेजेडी में क्या हुआ था, कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइएगा कि वहाँ पे कौन सा गैस लीक हुआ था, ठीक है। तो आपका आज का होमवर्क यही रहेगा कि देखिए जनरल अवेयरनेस भी साथ साथ में अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये वर्ड आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है फोरेज। फोरे क्या है, फोरे। फोरेज एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए शॉर्ट सडन अटैक मेड बाय ए ग्रुप ऑफ सोल्जर। मतलब किसी सोल्जर के ग्रुप द्वारा क्या कर देना, एक शॉर्ट मतलब छोटे टाइम के लिए सडन अटैक कर देना, ठीक है। शॉर्ट सडन क्या कर देना, अटैक कर देना। तो इसका अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, छापा। क्या होता है, किसी किसी के घर में छापा पड़ जाता है, ठीक है, अचानक छापा पड़ता है। कभी इनकम टैक्स वाले मारते हैं, कभी पुलिस मारती है, कभी आर्मी मारती है, ठीक है। तो फोरे मतलब क्या हो गया, छापा हो गया, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो अटैक हो सकता है, इनकर्जन हो सकता है, रेड हो सकता है, असॉल्ट हो सकता है,
ठीक है। ये सब क्या आ जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। रेड आप सुने होंगे, रेड रेड पड़ता है, ठीक है। जो मतलब ज़्यादा पैसे वाले होते हैं तो उनके घर में क्या होता है, इनकम टैक्स वाले का रेड पड़ता है कि आपके पास पैसा कहाँ से इतना आया, आपका इनकम कितना है, सारा आपको फिर दिखाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ईमानदारी से पैसे कमा रहे हैं तो आप तो दिखा देंगे, लेकिन अगर बेईमानी का धन है तो फिर तो आप फंस जाइएगा। तो फोरे मतलब क्या हो गया, छापा पड़ना, ठीक है। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एड्रिफ्ट। क्या है, एड्रिफ्ट। एड्रिफ्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फीलिंग एलोन एंड विदाउट डायरेक्शन और एन एम इन लाइफ। मतलब क्या ना, लाइफ में अपने आप को अकेला महसूस करना, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करना, और बिना किसी डायरेक्शन और बिना किसी एम के लाइफ में होना, ठीक है। यानी कि आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है क्या करना है, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, एड्रिफ्ट, ठीक है। जिसका मीनिंग होता है भटका हुआ, यानी कि आप भटक गए हैं अपने लाइफ में, आपका क्या लाइफ का मकसद है कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब एड्रिफ्ट हो गया। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स एमलेस हो सकता है, डायरेक्शनलेस हो सकता है, पर्पजलेस हो सकता है, या फिर लॉस्ट हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एमलेस यानी कि आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, ठीक है, कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है क्या नहीं। आपका कोई डायरेक्शन नहीं है कि आपको किधर जाना है, ठीक है। आपका कोई पर्पज़ नहीं है आपके लाइफ में कि मेरा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए ज़िंदा हैं, हम किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब टोटली क्या है, वेस्ट है, ठीक है। तो एड्रिफ्ट मतलब क्या हो गया कि भटका हुआ। तो आई होप ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है रेकॉन। रेकॉन की बात करें तो ये यहाँ पे वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू थिंक समथिंग और हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना या उसके बारे में अपने पास क्या करना, ओपिनियन रखना, विचार रखना, ठीक है। तो रेकॉन मतलब क्या हो जाएगा, अनुमान करना। किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तभी तो अनुमान करेंगे, ठीक है। तो रेकॉन मतलब अनुमान करना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो थिंक, फिगर, कंसीडर, कैलकुलेट या एस्टिमेट, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये बंदा क्या कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है। तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, रिकॉन हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अनुमान करना। और सिनोनिम्स की बात करें तो थिंक, फिगर, कंसीडर, कैलकुलेट, एस्टिमेट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंटेंटी। इंटेंटी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्री। मतलब इसके इंटेंटी मतलब क्या होता है, दो देशों के बीच में एक मित्रता का मतलब रिलेशन, मतलब रिश्ता, ठीक है। दो देशों के बीच में एक मतलब मित्र वाला रिश्ता, दोस्तों वाला रिश्ता, तो समझौता उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, समझौता बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्रीमेंट, एकॉर्ड, पैक्ट, अंडरस्टैंडिंग या ट्रीटी। तो ये सब क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। जैसे बहुत सारी चीज़ को लेके आजकल ज़्यादातर क्या होता है, बिजनेस को लेके दो देशों के बीच में क्या होता है, समझौता होता है, यानी कि इंटेंटी होता है, ठीक है। दो देशों के बीच में क्या होता है, इंटेंटी होता है। तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, इंटेंटी हो गया। इंटेंटी की बात करें तो एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, समझौता होता है, यानी किसी चीज़ को लेके एग्रीमेंट करना, अंडरस्टैंडिंग या ट्रीटी साइन करा, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि दो देश क्या कर रहे हैं, आपस में हाथ मिला रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों किसी चीज़ से एग्री हो गए हैं, किसी बिजनेस डील से लेके या किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो चेओटिक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, चेओटिक, जो एक एडजेक्टिव है। और उसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा विदाउट एनी ऑर्डर। चेओटिक मतलब होता है बिना किसी आदेश के, क्या होगा, बिना किसी आदेश के, यानी कि अव्यवस्थित, यानी या फिर बिना आदेश के या ऑर्डर के। मतलब देखिए, हर चीज़ को एक ऑर्डर में सजाया जाता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया गया कि असेंबली में खड़ा होना है। कैसे खड़ा होना है कि पहले छोटे बच्चे खड़ा होंगे फिर बड़े होंगे, तो वो क्या हो गया, एक ऑर्डर बता दिया गया, ठीक है, कि असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग में क्या होंगे, जो पहले बड़े वाले होंगे वो आगे होंगे, फिर छोटे वाले पीछे होंगे, तो वो क्या हो गया, चेओटिक मतलब होगा कि बिना किसी ऑर्डर के, जिसको जहाँ मन किया वहीं पे खड़ा हो गया, ठीक है। तो उसके लिए चेओटिक वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। और सिनोनिम्स की बात करें तो कन्फ्यूज्ड, डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज, जम्बल्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप एग्जाम में क्या होता है, पारा जम्बल्ड वर्ड आता है, उसमें क्या होता है, जो पारा जम्बल सेंटेंस होता है, ठीक है, सेंटेंस इधर उधर होगा, उसको क्या करना होता है, आपको अरेंज करना होता है, उसको अरेंज करना होता है, सही ऑर्डर में उसको लगाना होता है। तो चेओटिक मतलब आई होप आप समझ में गए होंगे। चेओटिक क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है विदाउट एनी ऑर्डर, मतलब कोई बिना किसी
इधर इतर तितर हो क्या, इतर बितर हो, मतलब किसी ऑर्डर में ही ना हो, इधर उधर हो सब कुछ, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, कंफ्यूज, डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज या जम्बल्ड। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिवाइस। डिवाइस वर्ड भी बहुत बार हम रिपीट करा चुके हैं। देखिए वर्ड है तो जाहिर सी बात है हर एडिटोरियल में आएगा ही आएगा किसी न किसी रूप में। तो ये देखिए जितना बार रिपीट हो रहा है उससे हमारा ही फायदा है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तो बार बार वो हम हमारे नज़र के सामने रहेगा और वो याद रहेगा, भूलने का फिर कोई चांस ही नहीं रहेगा। जैसे बचपन में क्या होता था, हम लोग इतना बार ABCD लिख लिए, इतना बार कि वो फिर हम भूल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब वर्ड को बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा और आप उसको भूल नहीं पाइएगा। तो ये मत सोचिएगा कि सर आप बार बार वर्ड रिपीट कराते हो, थोड़ा सा ही वर्ड है जो बार बार आप बस कराते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एडिटोरियल में भाई उतना ही वर्ड आएगा, लिमिटेड चीज़ ही है ना, वो तो छोटा सा एडिटोरियल होता है। तो उसमें से हम चाहते हैं कि बस 10 ही वर्ड डेली करें, और 10 के साथ साथ जो इसका सिनोनिम्स है तो सब मतलब सब लेकर 50+ वर्ड हो ही जाता है, ठीक है। उसमें से आप अगर डेली 15 भी याद रखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो डिवाइस की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू इन्वेंट समथिंग न्यू और ए न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ का को खोज करना, कोई नया चीज़ को खोज करना या किसी काम को करने का नया तरीका ढूंढना, ठीक है। डिवाइस मतलब तो योजना बनाना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योजना बनाना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इन्वेंट हो सकता है, थिंक अप हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, फॉर्मुलेट हो सकता है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे कोई फार्मूला तैयार कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, कोई फार्मूला बना रहा है यहाँ पे बोर्ड पे कुछ काम को करने का। तो डिवाइस मतलब ईजाद करना भी होता है, योजना बनाना भी होता है, या किसी चीज़ का इन्वेंट करना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वर्ड। तो वर्ड क्या हो गया, डिवाइस, जिसका मीनिंग होता है योजना बनाना, इन्वेंट, थिंक अप, डिजाइन, ये फॉर्मुलेट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है नासेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नासेंट। नासेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बिगनिंग टू एग्जिस्ट। क्या होता है, बिगनिंग टू एग्जिस्ट, यानी कि नवजात, मतलब कोई चीज़ जो नवजात, जैसे नवजात शिशु जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं, नासेंट बोल सकते हैं, जो अभी अभी पैदा लिया हो, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो डेवलपिंग, इमर्जिंग, इंसेप्टिव, रूडिमेंट्री, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो नासेंट यहाँ पे क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है नवजात। और सिनोनिम्स की बात करें तो डेवलपिंग, इमर्जिंग, इंसेप्टिव या रूडिमेंट्री हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और ये है एड्यूस, और ये वर्ड आज के सेशन का लास्ट वर्ड रहेगा। तो एड्यूस की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू प्रोवाइड एविडेंस, रीजन, फैक्ट्स एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन समथिंग और टू शो दैट समथिंग इज ट्रू, यानी कि एविडेंस प्रोवाइड करना या रीजन बताना, कोई फैक्ट बताना, ठीक है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे वर्ड को, मतलब कोई ना कोई उसका रीजन बता रहा हूँ, उसका फैक्ट बता रहा हूँ, या उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि क्या हो, मतलब वो वर्ड आपको हमेशा याद रहे। तो ऐसे ही क्या करना, किसी कोई एविडेंस, रीजन या फैक्ट प्रोवाइड करना, किस लिए करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि वो क्या हो, किसी सामने वाले को पता चले कि हाँ ये बात सही है। तो एड्यूस मतलब क्या हो गया, प्रस्तुत करना, क्या हो जाएगा, प्रस्तुत करना। सिनोनिम्स की बात करें तो साइट, प्रेजेंट, इलुस्ट्रेट, शो, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है कि एक मतलब कोई एविडेंस प्रूफ कर रहा है किसी चीज़ को लेके। तो पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो वर्ड क्या हो गया, एड्यूस हो गया, जिसका जो एक वर्ब है और उसका मीनिंग होता है कि प्रस्तुत करना, और सिनोनिम्स साइट, प्रेजेंट, इलुस्ट्रेट या शो हो जाएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।